6 जुलाई और 7 जुलाई अर्थात एकादशी और द्वादशी मनोकामना की गांठ जरूर लगा देना। रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता, विवाह की दिक्कत और सब तरह की पीड़ा शंका का निदान हो जाएगा। पुत्र प्राप्ति होगी और सब तरह की जो आपकी मनोकामना है, ट्रांसफर हो, अपना मकान हो, पूर्णतया पूर्ण होगी और स्वतः ही सुखों की अनुभूति होना आरंभ हो जाएगी। आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब भक्त जानते होंगे यह देवशयन एकादशी साल की सबसे बड़ी और विशेष एकादशी जानी जाती है। एकादशी के दिन भक्त व्रत करते हैं और द्वादशी के दिन उस व्रत का पारण करते हैं। और इस बार द्वादशी के दिन सोमवार है, तो यह अति उत्तम और श्रेष्ठ और अपने आप में अद्भुत, अनुपम और श्रेष्ठ दिवस के रूप में हो गया है। तो दोनों तिथि एकादशी और द्वादशी जब भी समय मिले इस कार्य को आप कर सकते हैं। कैसे करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। एकादशी आप व्रत कर पाते हैं तो यह साल की सबसे बड़ी एकादशी है। एक तो उत्पन्ना एकादशी बड़ी मानी जाती है, एक देवशयन और एक देवउठन एकादशी और साथ ही एक निर्जला एकादशी। इन 4 एकादशियों का जिसने व्रत कर लीजिए, आप समझ लीजिए सब कुछ प्राप्त हो गया। अब कैसे आपको अपना कार्य करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहे। यह उपाय कोई साधारण नहीं है। 4 महीने के लिए श्री नारायण जो है शयन की मुद्रा में होते हैं और जो है इस सृष्टि का संचालन हमारे भोले बाबा आराध्य इष्ट देव करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई कार्य करना चाहिए। कैसे करना है ध्यान से सुने। सामान्य सरल तरीके से पितृदोष की मुक्ति के लिए आप शिवलिंग पर जल तो चढ़ाते ही होंगे, तो इस दिन आप सभी सबसे उठे, पीतांबर रंग के कपड़े पहने, नहाने के पानी में गंगा जल, तुलसी की लकड़ी को जरूर घुमा लीजिएगा। घर के दरवाजे पर जल का छीटन करें और घर के दरवाजे पर एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगा लीजिए। साथ ही तुलसी माता के समक्ष भी एक दीपक जरूर लगाइएगा। उसके बाद आप निरंतर मन ही मन जब यह कार्य करें, जय श्री कृष्ण, राधा 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 और नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिएगा। भक्तजनों, जो हम नाम जाप करते हैं उनकी महिमा हमारे किए गए कार्यों को बहुत अधिक सुख प्रदान करती है और हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति कराती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम जाप कीजिएगा। जब आप उठे एकादशी के दिन तब से ही आप कोई भी कार्य करें, किसी भी अवस्था में करें, उसी स्वरूप में आप भगवान का सुमिरन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है, कोई बड़ा विशेष आडंबर करने की आवश्यकता नहीं। निर्मल मन कर अगर आप भगवान का सुमिरन करते हैं, भगवान का ध्यान स्वरूप अपने मन मस्तिष्क में रखते हैं, तो आप भले ही संक्षिप्त पूजा भी करते हैं तो आपको फल तो मिलता ही है। मेरी तो यही राय और मान्यता है। आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताइएगा। जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना आप भूल जाते हैं, वह भी जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप सभी को सबसे पहले अपने घर के मंदिर में दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर अच्छी तरह से साफ सफाई पूजा करनी है। विशेष पूजा जैसे विशेष साफ सफाई होती है वह एकादशी व्रत के दिन नहीं की जाती है। इससे जैसे जाले निकालना और घर पर पोछा वगैरह लगाना, बहुत डीप झाड़ू लगाना, हमारे हाथ से कोई भी सूक्ष्म जीव जंतु मरने ना पाए किसी भी अवस्था में, इस कारण से ऐसा कहा जाता है। आप सभी सबसे पहले अपने घर में सुगंधित और जो है साफ स्वच्छ कपूर इत्यादि जो है इस समय जरूर जलाइएगा। इसके बाद जो आपको उपाय करना है वह जो है जैसे शिवलिंग पर आप स्वधा 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 3 बार बोलते हुए अपने पितृदोष मुक्ति के लिए जल जरूर चढ़ाइएगा। सामान्य सरल तरीके से स्वधा स्रोत का पाठ करते हैं तो यह भी बहुत अति उत्तम के रूप में जाना जाता है। इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको कार्य करना है, या तो आप रविवारी एकादशी के दिन कर लीजिएगा या आप सभी इसे सोमवारी द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं। यह अनंत गुना लाभ देने वाला माना जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी हल्दी की। एक कटोरी में पिसी हुई आप हल्दी ले लीजिए और साथ ही ले लीजिए गोल बत्ती का घी का दीपक और साथ ही ले लीजिए जो है पीली चने की दाल और साथ ही गुड़ चना या जो भी आपके पास भोग प्रसाद के लिए केला वगैरह है, वह सभी चीज़ें आप अपनी पूजा की थाली में रख लीजिए उपाय करने के लिए। अब आप सभी को एक जल का लोटा भी जरूर लेना होगा। जल के लोटे में आपको डालना है कच्चा दूध, हल्दी और जो है विशेष तौर पर भगवान का सुमिरन करते हुए थोड़ा सा चंदन। अब यह साल की सबसे बड़ी एकादशी है तो सर्वश्रेष्ठ एकादशी तुरंत फल देने वाली होती है। इसके साथ ही आपको या तो आप जैसे रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, तुलसी को जो है किसी भी स्वरूप में जो है वहाँ पर पूजन पाठन की मनाही होती है, तो रविवार एकादशी के दिन कर रहे हैं तो या आप केले पेड़ के पास चले जाएं।
अगर सोमवार के दिन द्वादशी पर कर रहे हैं, एकादशी व्रत खोलने से पहले, या सोमवारी द्वादशी पर कर रहे हैं, तो आप सभी को चले जाना होगा केले वृक्ष की जड़ में, ठीक है। रविवार के दिन आप तुलसी में नहीं कर सकते हैं। सोमवार के दिन आप व्रत खोलने से पहले तुलसी माता के समक्ष इस उपाय को कर सकते हैं। सामान्य सरल तरीके से केले वृक्ष की जड़ में रविवार को भी किया जा सकता है, सोमवार को भी किया जा सकता है। आप, आशा है, उम्मीद है मेरी बात सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे भली प्रकार से। नियमों का पालन करेंगे तभी आपकी कामना सिद्ध होगी। सबसे पहले पूर्वाभिमुख होकर, कहाँ की ओर? पूर्व की ओर अपना मुख करते हुए जो है आप सभी को, जो मैंने आपको बात बताई केला और तुलसी माता के समक्ष, आपको बैठ जाना होगा। आप जो है जिस भी वृक्ष की जड़ में बैठ रहे हैं, कदली या जो है तुलसी माता के समक्ष, पहले आप हल्दी मिश्रित, चने की दाल मिश्रित और गुड़ मिश्रित और विशेष तौर पर आप जो चंदन मिश्रित जल लेकर गए हैं, अपना नाम गोत्र बोलकर ओम श्री विष्णवे नमः, ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह साधारण सरल तरीके से ओम श्री विष्णवे नमः ऐसा कहते हुए, महादेव का ध्यान करते हुए, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए, आज की तिथि अर्थात देवशयन एकादशी, देवशयन द्वादशी का स्मरण करते हुए सबसे पहले आप विशेष जल तुलसी या केले वृक्ष की जड़ में एक ही स्थान पर आपको समर्पित करना है, ठीक है। उसके बाद आप सभी जो पीला धागा अपने साथ ले गए हैं, अर्थात कच्चा सूत आपको अपने साथ ले जाना है। आप चाहें तो कच्चा सूत किसी भी रूप में ले सकते हैं, जैसे बाजार में मिलने वाला कच्चा सूत आप जो है किसी न किसी तरह से मिल ही जाता है। पीले रंग का हो तो अति उत्तम हो, लाल और सफ़ेद है तो उसमें हल्दी अच्छी तरह से पिसी हुई समर्पित कर लीजिएगा। अर्थात अच्छी तरह से आपको यह जो कच्चा सूत है वह पीले रंग के जो है विशेष जो रंग है, पीले रंग का हल्दी है, उसमें घोल लेना है। अब आपको घुली हुई जो हल्दी है उससे छोटा सा एक स्वास्तिक भी बना लीजिए हरिहर का ध्यान करते हुए, और दीपक भी आप लगा लीजिए। जल वगैरह आपने समर्पित कर दिया, साथ के साथ आपने थोड़ा गुड़ चना या जो भी आप भोग प्रसाद केले वगैरह का है वह भी समर्पित कर दीजिए। बाद में जब भोग स्वीकार कर ले तो इसे गौ माता को आप खिला दीजिएगा, और आप ना ये स्वास्तिक बनाकर एक गोल बत्ती का घी का दीपक भी लगा दीजिएगा। तत्पश्चात आप सभी को हरिहर का ध्यान करते हुए, अपना नाम गोत्र बोलते हुए, अपनी जो भी मनोकामना है, पूजा पूर्ण हो जाने के बाद पीले कच्चे सूत में 11 गांठ आपको लगानी है। कितनी गांठ? 11 गांठ आपको लगानी है। अर्थात आप कच्चे सूत में 11 गांठ अपना नाम गोत्र, अपनी मनोकामना, हरिहर का ध्यान कर कर, माँ गौरा, माँ तुलसी, भवानी का ध्यान कर कर, और अपना नाम गोत्र और महादेव का जो है सुमिरन, श्री नारायण का ध्यान करते हुए कच्चा सूत तुलसी माता की जड़ में या केले वृक्ष, जहाँ भी आपको जो है सुविधा हो, उस वृक्ष की जड़ में 11 गांठ लगा हुआ जो आपने धागा लिया है उसे आपको अच्छी तरह से बांध देना है, समर्पित कर देना है। इससे सुख सौभाग्य का वरदान मिलेगा, आपके धन संपदा में वृद्धि होगी, और आपके विवाह की कामना कहेंगे तो वह 4 महीने में पूर्ण होगी, पुत्र की कामना कहेंगे तो वह पूर्ण होगी, ट्रांसफर कहेंगे तो वह निश्चित रूप से पूर्ण होगा। देखिए, धागे आज से ही नहीं बांधे जाते, धागे बांधने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। किसी मंदिर प्रांगण में हो, किसी पेड़ में हो, और किसी भी हाथ में हो या किसी भी स्वरूप में, यह तुरंत फल देने वाला होता है। और देवशयन एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इसके बाद 4 महीने के लिए विशेष शुभ काम नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में अभी सिर्फ धर्म कर्म के काम होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर मनोकामना का धागा आप या तो सोमवार के दिन या रविवार के दिन व्रत उपवास करें या ना करें, आप सभी इस नियम का जरूर ध्यान रखें और यह कार्य आपको करना ही है। मनोकामना का धागा जिसने बांध लिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। एक बार प्रैक्टिकल कर कर तो देखिए, लाभ आपको मिलना ही है। यह उपाय जो है सिद्ध उपाय जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। दक्षिणा दान देना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार थोड़ा बहुत ही सही दान एकादशी व्रत पर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही गुरु जी कहते हैं, आप सभी जब अगर शिवलिंग पर एकादशी व्रत के दिन जल चढ़ाते हैं तो जल के लोटे में 7 बेलपत्र, जल में थोड़ा गंगा जल जरूर डाल दीजिए। इसके बाद इसे ले जाकर आप सभी महादेव के मंदिर में चले जाएं। नंदी बाबा के उठे हुए पैर में थोड़ा गंगा जल जो है आपको समर्पित करना है। बाकी का जल जो आप एकादशी व्रत पर 7 बेलपत्र के साथ लेकर गए हैं उसे शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जो भी भक्तजन 7 बेलपत्र गंगा जल के साथ थोड़ा नंदी बाबा को समर्पित कर कर शिवलिंग पर एकादशी तिथि पर समर्पित करता है, उसके धन की परेशानी दूर होती है
और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। कर्ज की परेशानी दूर होती है और हर स्वरूप में सुख मिलता है। देवशयनी एकादशी के दिन आप घर के मंदिर में, घर की रसोई में, घर के दरवाजे, तुलसी माता और महादेव श्री नारायण के मंदिर में दीप दान करें। एक समय का भोजन दान करें। सौभाग्य में वृद्धि होगी। कर्ज संकट पीड़ा से अपने आप ही मुक्ति मिल जाएगी। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो यह कार्य अब कर देखिएगा। कैसी भी दारिद्रता, दुख, पीड़ा, शंका है उसका निदान तो होना ही है और हर स्वरूप में आपको सुख मिलना आरंभ हो जाएगा। आप सभी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो यह कार्य जरूर करें। हर हर महादेव।